Good morning, children. Today we will continue the chapter electricity. And the electric diagram or electric circuit. An electric circuit is a closed pathway for the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए जिसके कारण करंट प्रोवाइड होता है इस सर्किट में। तो जो इलेक्ट्रिक का सर्किट है वो एक पाथ है, वो करंट को पहुंचाने का एक रास्ता है। If we see that in a circuit there is one source of electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी एक सोर्स होता है, but before this there are some symbols which is used in the circuit, and that is the first is the key which is closed. ये की का साइन है जो कि क्लोज है। अगर इसके सेंटर में एक राउंड डॉट है मीन्स ये क्लोज सर्किट है। ज्वाइनिंग ऑफ वायर, ये वायर का ज्वाइनिंग का सिंबल्स है। वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग वायर है। एंड अ बल्ब, रेजिस्टेंस, ओके। अमीटर एंड वोल्टामीटर का साइन है ये और सिंबल है। और ये इलेक्ट्रिक सेल, देयर इज़ ओनली वन, और जब ये ग्रुप में होते हैं तो ये बैटरी कहलाते हैं। एंड द प्लग की और द स्विच, ये स्विच ऑन है और ये वाला ऑफ का साइन है। ये स्विच जो है ये ओपन है, मतलब यहाँ पर कोई करंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। और ये वाला स्विच जो है ये क्लोज है, मतलब जब ये क्लोज होता है तो करंट प्रोवाइड होता है। ओके But before this, what is a circuit? Circuit is a closed path for the flowing of the electron. अगर हम लोग किसी सर्किट की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड बात की जाती है जिसके मदद से करंट फ्लो करता है। या तो वो सेल हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ नोन एज बैटरी। ओके, और एक रेजिस्टर्स होता है, ये रेजिस्टेंस होता है जहाँ पर एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर अगर वो करंट को नापने का डिवाइस लगाए तो एमीटर लगाया जाता है, और अगर पोटेंशियल को मेज़र करने का लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वोल्टामीटर का यूज़ किया जाता है इसमें। ओके, और नाउ नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। यस, ओम्स लॉ, according to the Ohm's law, if there is no change, if there is no change or the constant temperature, at the constant temperature current flowing in a conductor is directly proportional to the potential differences applied across its end. अगर किसी कंडक्टर के जो फिज़िकल स्टेट है उसमें कोई बदलाव नहीं होता तो कंडक्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में फ्लो बहने वाला जो करंट है, जो फ्लो ऑफ करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। सो आई रिपीट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. ये इसमें V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V होता है। मीन्स अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, या अगर पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा तो उसमें अधिक करंट भी अधिक प्रवाहित होगा। सो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर मीन्स रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस मीन्स किसी को आगे से बढ़ने रोकने वाला। ओके, सो V अपॉन I इज इक्वल टू R. There is another difference. If the physical state of a condition remain unchanged, then the ratio of the potential difference between the ends and the current flowing through it is constant. I is equal to V upon R. अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। एक ये बोल रहे हैं
द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये जो करंट होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है द करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जो करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और रेजिस्टेंस अधिक है तो उसमें जो करंट की रेट होगी वो कम होगी। ओके, so what is a resistance? The property of a conductor due to which it oppose the flow of current, वो flow of current को आगे बढ़ने से रोकता है, अपोज करता है, through it is called the resistance of the conductor or electric resistance. Okay. वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ ऐसे प्रैक्टिकल केसेस में जहाँ पर कि इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट है वो बढ़ना और घटना उसका ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो फॉर दिस वी कैन मेक यूज़ ऑफ द कंपोनेंट और द वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। एंड द फैक्टर विच इज़, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर कि ये डिपेंड करता है? सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ द लेंथ, इसमें लेंथ दिया हुआ है। द लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा है वायर की तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा अधिक होगा। ओके, एंड द सेकेंड इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। Resistance of the uniform conductor is inversely proportional to its cross sectional area. Okay, means R is inversely proportional to the area. अगर एरिया कम है तो उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा और अगर वायर का एरिया अधिक है तो उस पर रेजिस्टेंस कम लगेगा। ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, मीन्स एज यू नो, अगर हम लोग किसी दो वायर को देखें तो वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं और अगर उनकी सेम लेंथ है और उनका क्रॉस जो सेक्शन एरिया है वो भी अलग अलग रेजिस्टेंस वाला है तो इसका तात्पर्य यह है कि जो मटेरियल है वो भी उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। सो आर इज़ द प्रोपोर्शनल ऑफ एल अपॉन ए। सो यहाँ पर एक आपका न्यूमेरिकल है, यहाँ पर एक यस एक इक्वेशन यहाँ पर आया, ये आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, या आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक कर दें तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब यहाँ पर एक मैंने कांस्टेंट का यूज़ किया जिसको रो के नाम से डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, तो ये यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके।